विभाग की तरफ से जारी किया गया। सवाई माधोपुर की तस्वीरें अब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के लिए यहाँ पर आसान नहीं है बिल्कुल भी। जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं पर जल भराव है, कहीं पर गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, जिसके चलते लोगों की आवाजाही जो है वो खासी प्रभावित हुई है। और ये शहर का हाल आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर का। जगह जगह पानी भरने से दिक्कतें आ रही हैं। नदी नाले जो है वो हिमाचल उफान पर हैं। अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं, पहाड़ी राज्य की तरफ लेके चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का हाल हम आपको यहाँ पर अब दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ पर ऊना की तस्वीरें हैं। तेज बहाव में यहाँ पर गाड़ी जो है वो बह गई, जिसके चलते 9 लोग जो हैं उनकी यहाँ पर जान चली गई है। बहुत बड़ा हादसा हिमाचल के ऊना में यहाँ पर पेश आया है। बड़ी मुश्किल से जेसीबी की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। सभी शव अभी भी बरामद नहीं हो पाए हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ यहाँ पर सुरक्षित बचाया गया है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और हिमाचल के इसमें एक और हादसा यहाँ पर होते होते बच गया। कई लोगों की जान यहाँ पर चली जाती। सिरमौर की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक ही परिवार के लोग जो हैं वो एक टापू पर फंस गए थे। अचानक से पानी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा वहाँ पर और 13 घंटों की मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद जेसीबी के ज़रिए इन लोगों को यहाँ पर बचाया गया है। एक ही परिवार के 7 लोग थे जो टापू पर फंस गए थे। मारकंडा नदी का जलस्तर जो है वो अचानक बढ़ा, जिसके चलते इन लोगों ने इस टापू पर शरण ली और उसके बाद बमुश्किल इनकी जान बचाई जा सकी। और हिमाचल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, किन्नौर, जहां पर बादल फटा है और उसके बाद ये स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। नेशनल हाईवे 5 जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। यातायात यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बादल फटने से बास्पा नदी जो है वहां पर इसमें बाढ़ आ गई है और आसपास के कई ज़िले जो हैं उनका संपर्क एक दूसरे से इस बाढ़ के चलते टूट गया है। और अब दूसरे पहाड़ी राज्य की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, जो हर साल बारिश में अमूमन इसी तरह की परेशानियां झेलता है। कहीं पर भूस्खलन हो रहे होते हैं, कहीं पर नदियां उफान पर आ रही होती है। करीब 200 करोड़ का नुकसान इस सीज़न में अब तक इस राज्य को हो चुका है। कई सड़कें हैं जिनका संपर्क टूट गया है। जो सड़क जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी है। कई पुल जो हैं वो यहाँ पर बह चुके हैं। और तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोग आने जाने के लिए कच्चे पुलों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। यहाँ पर कई ज़िले ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और 15 जून के बाद से अब तक की बात करें तो उत्तराखंड में 51 लोगों की जान तक जा चुकी है। 2 लोग लापता हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की भी जान गई है और कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए इस बार की बारिश और बाढ़ में। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा सड़कें मलबा आने के चलते यहाँ पर बंद हो गई हैं। और उत्तराखंड के रुड़की की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ जलमग्न ही होता हुआ नज़र आ रहा है। ये शहर के बीचों बीच का इलाका आप देख रहे हैं रुड़की का, जहाँ पर इस तरह से पूरी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं घुटने तक पानी भरा हुआ है। लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो परेशानी का सबब जो है वो बन गया है। तो ताबिश आपने देखा कई जगहों पर बारिश ने हालत जो है इतनी खराब कर दी है कि लोगों के लिए संभलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बदलते मौसम की। देश में कई जगह पर बारिश जो है मुसीबत खड़ी कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बताइए अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है? बिल्कुल ताबिश, हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, लेकिन इस बार मैदानी इलाके जो हैं वो भी बारिश से बेहाल हैं। अलग अलग राज्यों की हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तराखंड, यहाँ तक कि जो रेगिस्तान का इलाका है वहाँ तक में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम राजस्थान की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो हैरान कर देने वाली हैं। इस बार कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है और उसी घमासान की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, रुड़की और चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं और आपको सब जगह एक जैसा हाल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सभी जगहों पर सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही हालात ये बन जाते हैं कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और आप जयपुर के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ की अगर हम बात करें तो राजस्थान वो इलाका है जो आदत नहीं है इतनी ज़्यादा बारिश की वहाँ के लोगों को भी, और इस बार बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं। कई लोगों की जान तक वहाँ पर
चली गई है। राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में हम देखते हैं कि हर साल किस तरह से जल भराव होता है, किस तरह से वाटर लॉगिंग के चलते लोगों को घंटों ट्रैफिक जैम में बिताना पड़ जाते हैं। तो उस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। दिल्ली में भी कल बारिश से जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, गुरुग्राम में भी स्थिति बहुत ख़राब रही है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो वहाँ पर कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला है, कई नदियाँ उफान पर हैं और चंडीगढ़ में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और अब हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज़ा दे देंगी कि जयपुर में किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर पैदा हो गए हैं। यहाँ पर सड़कें जो हैं इस तरह से पानी से बिल्कुल लबालब भरी हुई नज़र आ रही हैं। और पिछले 24 घंटों की अगर बात हम करेंगे तो राजस्थान में 19 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। बारिश के चलते 5 लोग जो हैं वो यहाँ पर लापता हैं। सड़कें आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जो है वो लोग जो हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। जयपुर, भरतपुर और झुंझुनू का जो इलाका है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में इस वक्त देखा जा रहा है। और जयपुर का जो कनौता बांध है वहाँ पर 5 युवक डूब गए थे जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया। तो जयपुर से हमारे सहयोगी सोमू की रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और ये भारी बारिश अब जानलेवा भी साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक खासतौर पे पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। जयपुर में ही इस सीजन में 20% अधिक बारिश हुई है और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी प्रदेश भर में हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। जयपुर में ही कानोता बांध में 5 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने देर रात तक अभियान चलाकर 5 युवकों के शव को बाहर निकाला है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, करौली में भी ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून जो है वो इन इलाकों में सक्रिय रह सकता है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जिले भी मानसून से प्रभावित रहेंगे और बीकानेर में सबसे अधिक बारिश की संभावना है। अगर सिर्फ जयपुर की बात करें तो यहाँ पर कल से हो रही बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई हैं पानी से और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ के जो निचले इलाके हैं उनमें दुकानों में और मकानों में पानी भर गया है। जो वाहन यहाँ पर चल रहे हैं वो करीब करीब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी में एक तरह से पूरी तरह से डूब के चल रहे हैं, सड़कें डूबी हुई हैं और पूरी तरह से दुकानें जो हैं वो ओल्ड सिटी की बंद हैं। और इसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बड़े पैमाने पे उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओल्ड सिटी का यह इलाका जहाँ जल महल, हवा महल जैसी दर्शनीय स्थल हैं वो सभी पूरी तरीके से उन सड़कों पर पानी जमा है और वो लगभग डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। जयपुर भी ऑरेंज अलर्ट में है और यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि कई इलाकों में हल्की बारिश और कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसे में ये जो तस्वीर है वो और ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी जिससे आपको अंदाज़ा लग गया कि जयपुर में क्या स्थिति है। और ऐसा ही हाल जो है वो कई और इलाकों का भी है। भरतपुर, झुंझुनू, करौली वो इलाके हैं जहां पर कल के लिए छुट्टी का ऐलान जो है वो सरकार ने कर दिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी ली। कोटा की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर शहर की स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार यहाँ पर कई घंटों तक बारिश हुई है और उसके बाद ये स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना यहाँ पर मुश्किल हो गया और कई यहाँ पर ऐसी कॉलोनियाँ हैं, ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर घरों के भीतर तक पानी जो है वो घुस गया है। ऐसे में लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खासी दिक्कतें आ रही हैं। जो रोज़मर्रा का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और अब आपको करौली की तस्वीरें हम दिखाते हैं। करौली का हाल भी कोटा या जयपुर से बहुत अलग नहीं है। यहाँ पर भी स्थिति यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर जगह जो पानी ही पानी है वो नज़र आ रहा है और बारिश का पानी भरने से लोगों के घरों तक पानी चला गया है। जो नाले हैं वो उफान पर यहाँ पर चल रहे हैं जिसके चलते शहर की जो आवाजाही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाधित हो गई है और वो अब परेशानी का सबब जो है लोगों के लिए बनने लगी है। और ये एक और तस्वीर हम आपको करौली की दिखा रहे हैं जहाँ पर अब दुकानें भी बंद कर दी गई हैं क्योंकि लगातार बारिश में यहाँ पर
अच्छी खासी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। और साथ ही अब इस वक्त भी मौसम विभाग जो है उसने सतर्क रहने की चेतावनी जो है वो जाहिर की, और साथ ही कुछ जगहों पर अभी भी कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग